हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर की रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट कुछ डाउट्स हैं जो लास्ट क्लास में छूट गए थे, उन्हें कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये पहला डाउट है आपका जो कि लास्ट क्लास में हम करवा रहे थे और हमने कुछ हद तक करवा दिए थे इसको। ठीक है, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे आगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है सभी को, क्वेश्चन एकदम साफ नजर आ रहा होगा। पहले तो समझो क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन को समझना क्या है इसके अंदर। देखो क्या लिखा है, पी क्यू आर, जो ये पी क्यू आर है वो जीपी है। फिर दूसरी बात बोल रहा है कि जो पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू एक्स प्लस आर, ये और ये डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0, इन दोनों के ना जो रूट है, जो इन दोनों के क्या है रूट है, वो क्या है कॉमन रूट है। और क्या कह रहा है, शो कर रहा है, हमें क्या शो करना है कि ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी डी बाई पी ई बाई क्यू एफ बाई आर, वो क्या है आर इन एपी, वो एपी में। तो हमें याद रखना क्या है कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है हमने कि जीपी में क्या होता है, मिडल का स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू आर आर इन जीपी, देन ये कंडीशन हो गई। सेकंड क्या आता है कि कॉमन रूट, तो पहले तो रूट निकालते हैं। पहले वाला मेरे पास जो पार्ट दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। देखो कॉमन रूट का मतलब कि जो रूट इसका निकलेगा ना वही रूट उसका भी होगा, यही कहना चाह रहा है ना वो। तो मैंने रूट का फॉर्मूला निकाला कि एक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है 2a ना, ये पढ़ा था Yes, या sir. नहीं पढ़ा था? चलो, अब अगर मैं इक्वेशन से बात करूं कि हाँ भाई रूट की बात क्या होगी, तो रूट होगा क्या। तो बच्चों बी के हिसाब से अगर देखें तो ये जो आपके पास पार्ट दे रखा है 2q, तो 2q आएगा ना माइनस Minus 2q प्लस माइनस रूट 2q का स्क्वायर दैट इज 4q स्क्वायर माइनस 4, a इज व्हाट, a इज p और r इज व्हाट, सॉरी c इज व्हाट r, तो p r। ओके, अब अपॉन में क्या होगा 2a, a की वैल्यू क्या थी p थी। अब कमाल की बात पता है आपके पास है, इसने बोल रखा है कि q जो है ना q स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, पी आर के। तो अगर मैं इस वाले इसमें प्लेस कर दूं माइनस 2q प्लस माइनस रूट 4q स्क्वायर माइनस 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम ही तो हो गया। अगर वो सेम हो गया तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, अगर वो 0 हो गया तो माइनस 2q क्या हो गया 2p हो गया। मतलब आपके पास जो वैल्यू आई माइनस q बाई p आ गई। क्या आ गई, q बाई p आ गई। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, हाँ या ना? no, sir. अब आपके पास जो नई इक्वेशन थी, जो न्यू इक्वेशन है, वो क्या है, टू क्या थी बच्चों, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस F is equals to 0. एफ इक्वल टू 0। वेरी गुड, मेरे पास ये इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन ये थी ना। अब अगर मेरे पास दूसरी इक्वेशन ये होती है तो सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास दूसरी इक्वेशन ये है तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मुझे यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू कॉमन रूट के लिए है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ एक्स इक्वल टू, यहाँ सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप, जो रूट है, अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना हमें जब रूट पता चल गया है तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दें, रूट क्यों ना डायरेक्ट डाल दें ना रूट, बोले जल्दी, रूट डाल दे Yes, sir. इसमें। भाई एक्स की वैल्यू तो आपके पास है ना, आपके पास एक्स की वैल्यू है ना यहाँ पर, तो डी एक्स इज व्हाट माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2e माइनस क्यू बाई पी प्लस एफ इक्वल टू 0। ओके, हाँ या ना, जल्दी बोलिए।
अब डी क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन पी स्क्वायर हो गया प्लस नहीं माइनस 2e³ अपॉन पी प्लस एफ इक्वल टू 0 हो गया। अब मैंने ना डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और प्लस एफ को यहीं छोड़ दिया और यहां से 2e³ अपॉन पी ले आया। अब एक छोटी सी बात, वापस आओ, ध्यान दो क्वेश्चन में। उसने हमसे क्या बोला था कि ये वाली कंडीशन, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये इंफॉर्मेशन क्या है? ये इंफॉर्मेशन है जिसे जीपी शो करना है। क्या करना है? जीपी शो करना है। क्या करना है? जीपी शो करना है, यही ना? तो अगर मुझे उसे जीपी शो करना है तो बच्चों यहां से एक बात समझिए, ट्वाइस ऑफ मिडल द सम ऑफ फर्स्ट और लास्ट, यही ना? अरे यही तो करना होगा ना, सॉरी एपी शो करना है। तो डी बाई यस सर। पी एंड ई बाई, हाँ एफ बाई, सर हाँ बेटा जो आपने सेकेंड इक्वेशन लिखी थी एक बार वहां से रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। सेकेंड इक्वेशन लिखी, अभी जो लिखी है सेकेंड इक्वेशन करिए। ओके, तो हमें वी हैव टू, एक मिनट देखो यहाँ पर, वी हैव टू शो दैट, ठीक है, ये हमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू शो दैट, तो ये हमें शो करना पड़ेगा। हाँ, क्या कहता है, सेकंड लाइन से, सेकंड वीडियो में कुछ किया ही नहीं मैंने, जो इसकी वैल्यू निकाली ना, इस वैल्यू को सिर्फ एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया और कुछ किया ही नहीं। ठीक है, रिप्लेस करके यहां से वैल्यू निकाली। हमें शो दैट क्या करना है? हमें शो दैट ये करना है। तो यहाँ पर है क्या मेरे पास, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या दे रखा है, 2e/q। ठीक है, तो दिमाग में फालतू बात ही नहीं रखनी, पहले 2e/q बनाना है। इधर आओ, नीचे की ओर आओ, 2e/q चाहिए और यहाँ तो p है ना? तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा बेटा? क्यू स्क्वायर से ना, क्योंकि ऊपर एक स्क्वायर है ना? नीचे क्या है? नीचे अगर क्यू स्क्वायर अगर होगा तभी ना क्यू बनेगा वो, क्योंकि कट जाना चाहिए। और ऊपर ऊपर क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए, सॉरी ऊपर तो पी होना चाहिए, पी फालतू आ रहा है हमारे पास, तो पी को रिमूव करना है। क्या करना है? देखो यहां पर आंसर में देखो क्या चाहिए, 2e/q, ये चाहिए ना? अब यहाँ नीचे आके देखो, यहाँ पर 2e है और अपॉन में क्यू स्क्वायर चाहिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा में ऊपर क्यू फालतू है, तो मुझे क्यू स्क्वायर लेना लूंगा तभी ना क्यू बचेगा, और यहाँ पी फालतू है डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में पी करूंगा तब अब बचेगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस। तो मैंने यहां से क्या किया, पी से मल्टीप्लाई और क्यू स्क्वायर से डिवाइड, पी से मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर से डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है? हाँ या ना? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ओके बच्चों, यहां तक आ गया आपके पास। बच्चों एक बात आप सभी को मैं बहुत ही क्लियर वर्ड में बता दूं कि देखो टाइम अब आप लोगों के पास ज्यादा बचा नहीं है। जो आपके एग्जाम डिले होने थे या जो भी प्रोसेस था, सब कुछ ना अब कैंसिल होकर, हाँ बोलो। सर मेरी डेट शीट आ गई, 12 को है मैथ्स का एग्जाम। तो वही कह रहा हूँ कि एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई, वही कह रहा हूँ कि सब कुछ ना प्लान बेटा फिर से रीशेड्यूल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चों के लिए है खास करके, भैया आप लोगों का एग्जाम अब टाइमली कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट है। तो कहने का सीधा मतलब जो आपका डिले प्रोसेस चल रहा था ना, वो खत्म कर दो। जो बच्चा अभी लूज है या मस्ती में चल रहा है या एंजॉय पढ़ रहा है, तो उसका होने वाला नहीं, मजा नहीं आएगा उसे दिक्कत होगी वो थोड़ी। तो बी सिंसियर राइट नाउ। If you're doing unnecessary activity, you will face such many problems in exams. तो देखो यहां तक सभी को समझ में आ गई। अगर देखोगे तो मैं p को ना काट सकता हूँ, p कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पावर कैंसिल होगी इसके साथ, है ना? अब इसे नहीं समझ में आ रहा, मैंने कुछ कटा, कोई बात नहीं, छोड़ दो।
एक p यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये q स्क्वायर यहां से एलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास d बाई, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास वापस आ गया d बाई पी प्लस एफ पी अपॉन क्यू स्क्वायर। तो आपको बता दूं बच्चों, मैंने ना क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पर, और उसकी वैल्यू क्या है, पी आर है। तो क्या मैं यहाँ पी आर लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अब 2e अपॉन क्यू हो गया, एक p से p ये कैंसिल हो गया, तो अब देखो 2e अपॉन क्यू इक्वल टू d बाई पी प्लस f अपॉन r, हैंस d बाई पी e बाई क्यू एंड f बाई r r इन ए पी। हो गया ना प्रूफ? समझ में आया नहीं आया? यस सर। ओके, किसी बच्चे को भी दिक्कत है तो प्लीज कंफर्म करे बच्चों। क्लियर है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें? क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी का ना? यस सर। अब एग्जाम्पल नंबर 23, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं लास्ट क्लास में और आज की क्लास में, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ भाई, सबकी मैंने वीडियो भी बना दी है, पीडीएफ तो मैंने बनाई नहीं है, मगर वीडियो सारी अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, जिसको भी चाहिए बता देगा, वैसे डाल दूंगा मैं, ध्यान नहीं था मेरे। मैं तीनों चारों वीडियो का लिंक फटाफट शेयर कर दूंगा आज की क्लास में। लास्ट कई क्लासेस से वीडियोस डली नहीं थी ना, तो सारी बना के मैंने डाल दी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कल का काम मैंने वही किया है। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना? इसमें किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है ना? किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो। अजय, आर यू देयर? अभिनव? अजय तो नहीं है। अभिनव। मंजीत? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये रहा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और मुझे अच्छा भी लगा। मतलब आप लोगों ने मेहनत करी है, इसका मतलब ये जिन बच्चों ने भी की है उन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने नहीं की उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कार्यक्रम बढ़ाते हैं अपना आगे। आज की क्लास के अंदर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन बस अगर आपको आए। देखो आपके पास गिवन क्या है, वी हैव गिवन व्हाट, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये है ना? अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सभी के एक एक पार्ट को लेके सॉल्व कर रहा हूं। ये गिवन है मेरे पास, तो मैं ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab पी प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। फिर बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bc, सॉरी माइनस 2bc पी प्लस सी स्क्वायर, और क्या मैं सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cd पी प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल लिख सकता हूं ना, 0 के इक्वल? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? मैंने फर्स्ट सबके पहले पहले कंडीशन ले ली। ओके है रिपोर्ट या नहीं है? सर आपने ये जो लिखा है ए स्क्वायर पी स्क्वायर, उसमें पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है भाई और ये फिर पी स्क्वायर सबके लिए है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और ये सीधा एक के साथ, फिर दूसरे के साथ किया, फिर तीसरे के साथ किया। ठीक है, ठीक है बेटा? यस। ऐसा क्यों किया? अब बात आती है सर आपने क्यों किया, आपको सपने आए थे? यस मुझे सपने आए थे। देखो कैसे आए थे, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर
बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर और सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, हो रहा है क्या? सर अगर अलग अलग से खोलते, मतलब पहले पी स्क्वायर को उसी के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर भी वैसे यही आता ना? ऐसे ही आता हुआ। तो यहाँ पर मैं सिंबल देखो चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर होगा। आप में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया मैंने? आप में से कोई बताएगा ऐसा मैंने क्यों किया? ध्यान से देखो, वहां लेस देन इक्वल टू 0 है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऐसा मैंने क्यों किया, कोई बताएगा क्या? सर होल साइन चेंज हो जाते हैं जब प्लस या माइनस करते हैं ना। अरे स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, वो तो 0 या 0 से बड़ा होगा ना, यस सर। इसलिए मैंने ग्रेटर लगाया। और एक इक्वेशन कहती है, इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि जी लेस देन है, और ये कहता है ग्रेटर देन है। तो दोनों की कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन क्या बोलेगी कि ना तो ये लेस देन है ना ही ग्रेटर देन है, ये है क्या? इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट इक्वल। तो अगर वो इक्वल हो जाता है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 के इक्वल, इसके इक्वल सी डी सीपी माइनस डी के इक्वल। अगर ऐसा हो गया तो एपी माइनस बी इक्वल टू 0, बीपी माइनस सी इक्वल टू 0 और सीपी माइनस डी इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया तो आई होप आप यहां से जो p की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी, b बाई ए। यहां से p की वैल्यू निकालेंगे c बाई b। यहां से p की वैल्यू निकालेंगे तो d बाई c। ये सारे p हैं तो सारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ना ये, हाँ या ना? अगर ऐसा होता है तो a b c d आर इन जीपी, हैंस और नॉट? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर है तो प्लीज कंफर्म करें। नो सर। नो सर। तो बच्चों अब आते हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, है ना? अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें, तो बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। टॉपिक क्या है? बहुत आसान है भाई, है ना? टॉपिक क्या है? बहुत आसान है। तो उस टॉपिक को हम डिस्कस यहाँ करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है भाई क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर? तो पहली बात तो ये है बच्चों कि आपको ना, वैसे मैंने बताया था इसके बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने। आप में से कोई बताएगा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? जल्दी बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों। रियल और इमेजिनरी है। कुछ प्रैक्टिकलिटी बताओगे, प्रैक्टिकल कुछ कंसेप्ट मुझे समझ में आए या आपको कुछ नया देखने को मिले? आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर याद करो तो आपके पास जब रूट -1 आता था तो आप लोग क्या बोलते थे कि भैया नॉट पॉसिबल है, 10th क्लास में ना। पर यहाँ पर उस रूट में जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो आयोटा सिंबल होता है, ये सिंबल है किसका? इमेजिनरी का। किसका सिंबल होता है? इमेजिनरी का। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ी देर बाद बताऊं।
अभी क्वेश्चन में बात करूं, बोलो जल्दी, या बताएं? चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में भी ले लेंगे। देखो एक्चुअल में होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मींस है कंपोजिशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। किसका कंपोजिशन है? रियल और इमेजिनरी का। अब रियल और इमेजिनरी का कैसे कंपोजिशन है वो समझा देता हूं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी व्हेन वी इमेजिन एनीथिंग दैट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लीजिए आपके 10th क्लास में सीजीपीआई 10 सीजीपीआई, आप साइंस में अच्छे स्टूडेंट थे, 10 सीजीपीआई, तो आपके पेरेंट्स ने सोच लिया भी ये मेरा बच्चा तो साइंटिस्ट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर क्या हुआ, वो इमेजिन किया उन्होंने। देखो नो डाउट 10 सीजीपीआई तो इंटेलिजेंट तो है ही है भाई, क्लियर सी बात है। तो जो इमेजिन किया है ना, अब वो जब तक होता नहीं है तब तक तो वो इमेजिन ही है ना। अब आप क्या है भाई, 10 सीजीपी लिया तो आप लोग इंटेलिजेंट है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये बात तो श्योर होगी, ये बात तो श्योर होगी कि 10 सीजीपीआई है तो आप इंटेलिजेंट है, नो डाउट। पर 10 सीजीपीआई है तो इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप साइंटिस्ट ही बन जाएंगे। पर आपके पेरेंट्स ने ये इमेजिन कर लिया कि आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, या फिर अकाउंट में अच्छी नॉलेज थी, यानी आप उसमें अच्छे हो तो अकाउंटेंट बन जाओगे। तो वो इमेजिन है, वो क्या है? इमेजिनेशन है। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी व्हेन वी इमेजिन एनीथिंग दैट इज नॉन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? या फिर जानते हो, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में गए तो भाई उसने कहा ना 8 सीजीपी तक या 9 सीजीपी से प्लस रहेंगे तो साइंस मिलेगी, 8 सीजीपी प्लस रहेंगे तो कॉमर्स मिलेगी, और उससे नीचे रहेंगे 6 सीजीपी से ऊपर रहेंगे तो आर्ट्स मिलेगी। तो उन्होंने बनाया क्या, उन्होंने सीजीपी की कंडीशन को आपकी इंटेलिजेंस मान लिया, आपकी एबिलिटी मान लिया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो इमेजिन कर रहे हैं कि ये इस सब्जेक्ट को लेके पढ़ सकता है, ये कंफर्टेबल फील करेगा। अब मान लो आए सीजीपी 4 है या 5 आए हैं, 6 आए हैं, 5 मान लो, और दे दिया साइंस, तो उसका बंटा ढार हो जाना है। क्या हो जाना है? बंटा ढार। तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, हवाइयां चलेंगी सिर्फ। तो जब हम कोई ऐसी चीज इमेजिन करते हैं किसके बेस पे? करंट रियलिटी के ऊपर, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स कहलाती है। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. अब जेड का मतलब ये हो गया रियल, ये हो गया इमेजिन, ठीक है। आयोटा जिसके साथ लगे वो इमेजिन हो गया, ठीक है। हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी व्हेन वी इमेजिन एनीथिंग दैट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स, दैट्स इट। अब बात आता है, एक सिंबल होता है, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, बार लग जाता है, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब क्या होता है? अब एक बात, कॉन्जुगेट का मतलब होता है नेगेटिव होना। मतलब कहने का मतलब आपके पेरेंट्स ने सोचा, आपके 9 सीजीपीए आया, आपके पेरेंट्स ने साइंटिस्ट बनेगा, पर बच्चा बन गया टेररिस्ट। क्या बन गया? टेररिस्ट बन गया। तो नो डाउट इंटेलिजेंस तो थी। तो रियलिटी कभी भी बदलती नहीं है। बदलता कौन सा है? इमेजिनेशन बदलता है। क्या बदलता है बेटा? इमेजिनेशन बदलता है। भाई 10 सीजीपीआई, अच्छे मार्क्स से, अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, ओके डन। पर जो आपके आगे की पढ़ाई थी वो आपने ढंग से की नहीं, या फिर आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, या ढंग से वो नहीं करी आपने, यानी जो भी चीज थी। तो चेंज क्या हो सकता है? रियलिटी तो बदल सकती है। भैया आपने 10 सीजीपी लिए थे 10th क्लास में, वो बदल जाएगा क्या? बदल जाएगा? बोलो। नहीं बदल सकता ना, सर नहीं बदल सकता ना। तो रियलिटी कभी भी नहीं बदलती। क्या बदलता है? इमेजिनेशन। तो याद रखना, जब भी कॉन्जुगेट करो आप, तो कॉन्जुगेट में इमेजिन यानी आयोटा के आगे का सिंबल ही चेंज करोगे, रियलिटी जैसे है वैसे ही रहती है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है रिवर्स, पर रिवर्स क्या हो सकता है? इमेजिनेशन हो सकती है, रियलिटी नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हुई सभी को या नहीं हुई? हाँ या ना? एक Yes, होता है sir. दिस सिंबल, जिसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। ये पूछा जाता है खूब, ठीक है। इसे आर से भी डिनोट करते हैं, पर ना आप आर वाला कॉन्सेप्ट रहने देना, क्योंकि इस बार पोलर फॉर्म सिलेबस से हटा दी गई है अभी के लिए। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। याद रखिएगा, यहाँ ए और बी आता है, यानी रियलिटी का स्क्वायर होता है और इमेजिनेशन के कॉफिशिएंट का स्क्वायर होता है, ना कि इमेजिनेशन होती है, ध्यान रखना।
मॉडुलस आर के अंदर जेड के अंदर आप बात करेंगे तो कभी भी आयोटा का स्क्वायर मत करना। आयोटा के कोफिशिएंट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसका स्क्वायर होगा। और याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ कि आयोटा इसके अंदर नहीं लिखा जाता। क्लियर है? अब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट माइनस वन होती है। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो माइनस वन हो जाएगा। मैं आयोटा की क्यूब करूंगा तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ इसको ना, और इसको माइनस वन Yes, इंटू sir. आयोटा लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा। हाँ या ना? एक आयोटा की 4 आ गया। आयोटा की 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या होगा? माइनस वन इंटू माइनस वन, दैट इज वन। तो आपने मेनली क्या करना है, इन चारों को याद कर लेना है। याद क्या करोगे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कितनी भी बड़ी पावर, जैसे मान लो आयोटा की पावर 178 होगी। सर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार बता दीजिए फिर से। कॉन्जुगेट का मतलब होता है रिवर्स, ठीक है, कन्वर्स, है ना। तो अब बात आई कि कॉन्जुगेट में कन्वर्स करना है, तो भैया रियलिटी तो बदल ही नहीं सकती, रियलिटी तो वही रहती है। तो बदल क्या सकता है? इमेजिनेशन बदल सकता है ना। तो सिर्फ आयोटा के आगे का सिंबल चेंज करते हैं कॉन्जुगेट के अंदर। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब मेरे पास ये बात है चारों। मान लो मुझे आयोटा की, देखो इसके लिए की ब्रह्मास है, ये 4 से डिवाइड कर लो इसको। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। 4 का टेबल पढ़ो फटाफट। e की पावर 4 लो और 4 से करो। सर बोलो। 44. नहीं, 5. पॉइंट पे नहीं निकालना है, पूरा बताओ कितना आ रहा है। 2 बज गई पावर ना, ठीक है ना। Yes, sir. 2 अलग कर लो। अब आपको पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 की पावर 44 भी कितनी होगी? 1 ही होगी। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो इसका आंसर -1 आ गया। बस सिंपल सा तरीका है। 4 का जबरदस्ती यूज करना है आपको, 3 का यूज करना है, 2 का और 1 का। कितनी भी बड़ी पावर हो आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ या ना? एक कंसेप्ट है इनवर्स का, इसे हम इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं सिर्फ। अब थोड़ा सा मैं होमवर्क ज्यादा दे रहा हूँ, आई नो, मुझे लगता है कि ज्यादा है। आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर उस कॉन्सेप्ट का यूज करके एग्जांपल देखते हुए क्वेश्चन करोगे तो ऑलमोस्ट हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है दिक्कत करते हैं, तो जो दिक्कत करेंगे वो आप कमिंग क्लास में करके आना। मतलब ऐसे मत आना कि उठाया मुंह और चले आया सर जी क्वेश्चन आप ही करवाओ। पहले ट्राई करना। और याद रखना कि जो आपके पास फॉर्म है ना, मैं एक फॉर्म और पढ़ा रहा हूँ, क्वाड्रिक फॉर्म भी समझाई दे रहा हूँ कि कंसेप्ट वाला काम खत्म कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन लिखा है, मान लो लिखा है 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो भी मान लो 3 + 4 आयोटा, ऐसा। तो आप पहले से सिंप्लीफाई कर लो। मान लो ये क्या 3, इसको खोलो तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा भी है। क्या है? a + आयोटा भी है। ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसे सॉल्व करोगे 9 + 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2 कितना हो गया? 12 आयोटा, -3 - 4 आयोटा। अब जो ना देखो यहाँ पर ये क्या हो गया? 9 माइनस का 4 हो गया। कैसे? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये माइनस का 4 हो गया। ये 12i बन गया, ये -3 - 4i। अब जितने भी नंबर रियल नंबर है वो एक साथ करो तो क्या हो गया? 9 - 4 5 और -3 कितना हो गया? 2। और ये 12 और ये कितना हो गया? 8i। तो ये आपका ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। ऐसे आप ना
इसको सिंप्लीफाई करना ऐसे होता है, ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगा लेना। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और है, और उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो कराऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में उसे कराने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस कर लूंगा। पर मैं चाहूंगा कि एक्सरसाइज पहली और एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है, पोलर फॉर्म एग्जाम में नहीं आ रही है। पहली एक्सरसाइज और तीसरी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ये था और तीसरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट देख लो। अगर आप कहोगे तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसी में आपको तीसरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझ आएगा, जो क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन। फिर से बता रहा हूँ, पोलर फॉर्म का कंसेप्ट इस बार के लिए हटा दिया गया है। आपको पहली एक्सरसाइज करनी है और तीसरी एक्सरसाइज करनी है। पहले एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट सारा बता दिया है, और तीसरी एक्सरसाइज जो आपके पास है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। उसके 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिससे कि आप कंफर्टेबल जोन में चले जाओगे। सर पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है क्या? पोलर पेपर में नहीं है बेटा इस बार। ओके सर। तरीके से नहीं है, मतलब सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इस बार सिलेबस में से हटा दिया गया। अगर टीचर करवा रहा है तो मुझे बता देना, मगर आएगा नहीं वैसे। अगर आप केवी में हो या फिर क्या नाम है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो तो नहीं आएगा। प्राइवेट में हो तो भाई मैं उसका नहीं कह सकता, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा फिर तो। क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, प्राइवेट वालों के लिए दिक्कत हो सकती है अगर उनकी में हटा रखा है तो। ये आप लोगों ने क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ी है ना? इसका रूट पढ़ा होगा आपने, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पढ़ा है ना? अब मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है? क्वाड्रिक फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, a आपके पास कितना हो गया, √2, ठीक है? b कितना हो गया, 1 हो गया, c कितना हो गया, √2 हो गया। फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं रखूं तो बच्चों माइनस का 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 हो गया, -4, a की वैल्यू क्या हो गई, √2, इसकी √2 अपॉन 2√2, ठीक है? तो इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये क्या हो गया, 1 माइनस 16 अपॉन 2√2, हैंस -1 प्लस माइनस माइनस का √15 अपॉन 2√2। अब जानते हो क्या है, यहाँ तक तो हम 8 आएगा ना? यस अच्छा सर। हाँ 8 आएगा, मैंने 4 समझ लिया, ओके करेक्ट कर लेते हैं इसको। 8, ये क्या हो गया, माइनस का √7। अब आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ना रूट के अंदर इसको लिखने का तरीका, इसको आप √-1 और √7 लिखेंगे, 2√2। अब इससे फिर लिखने का तरीका, -1 प्लस माइनस √7 आयोटा 2√2, हमेशा नेगेटिव आएगा। जो भी क्वाड्रिक फॉर्म वाली बात आएगी तो हमेशा रूट में नेगेटिव आ रहा होगा। -1 अपॉन 2√2 अलग करो, प्लस माइनस √7 अपॉन 2√2 अलग करो। अब रेशनलाइज करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर दो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, पर कॉम्प्लेक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, कर लोगे ट्राई? यस सर। यस सर। अब सुनो, अब ध्यान सुनो, मैंने 2 एक्सरसाइज समझाई आप लोगों को, पहली तीसरी, दूसरी नहीं है इस बार के लिए। पर अगर दूसरी एक्सरसाइज पढ़नी है तो मेरे चैनल पे मैंने डाल रखा है, वहां से जाके वीडियो देखना, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, वहां से जाके आप देखोगे मिल जाएगा आपको, और कहोगे तो फॉरवर्ड कर दूंगा अगर देखना चाहते हो तो। जो आ रहा है उसके लिए काफी है, मतलब उसके लिए। अब रही बात कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब 3 मिनट में तो होंगे नहीं। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन बता दो। बोलिए बेटा। सर मिसलेनियस का है क्वेश्चन नंबर 17। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Yes. क्वेश्चन, इट कम्स मेनी टाइम्स इन एग्जाम, मेनी टाइम्स। मगर समस्या ये है कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, जितना हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो रिज्वाइन कर लेना आप लोग, और क्या करेंगे। ये बहुत बार पेपर में आया, थोड़ा सा लेट हो गई बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा। देखो बेटा, क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है 17, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही तो बता रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे, ये करवाने थे मुझे, बताना तो खैर है ही है, करवाने भी है।
तो ये क्वेश्चन है उनमें से। देखो चलो 2 मिनट में ट्राई, बेटा नहीं हो पाएगा 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करना, फिर समझा के करूंगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब मैं ना कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को। मिसलेंस का एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 16 17 में 36 का आंकड़ा है, या तो कई बार 16 आता है 17 आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसलेंस के कई सारे क्वेश्चन है। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो 90% चांस है कि वो मिसलेंस के ही बनेंगे या थोड़े से एडवांस करके बनेंगे। कंसेप्ट समझोगे क्वेश्चन करने में मजा आएगा, और कंसेप्ट नहीं समझोगे तो रटते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इस क्वेश्चन को ना मैं नेक्स्ट ही क्लास में कराऊंगा, कि टाइम, इसके लिए टाइम चाहिए, कम से कम 5-7 मिनट चाहिए मुझे इसके लिए, ऐसे नहीं करा सकता। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो है वो चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी करवा देंगे। और किसी बच्चे को इमरजेंसी हो, मान लो किसी के एग्जाम होने वाले हैं, जल्दी कुछ है, तो वो प्लीज कॉल कर ले, बात कर ले मुझसे, एक्स्ट्रा टाइम ले ले, मैं दे दूंगा, कोई समस्या नहीं। बिजी रहता हूँ मगर कोई बात नहीं, मैं उसके लिए टाइम अरेंज कर दूंगा, कोई आपत्ति नहीं मुझे, कोई समस्या। क्या बेटा बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? क्लास लेनी थी ना आपने। हाँ तो कहा था आपने, कॉल ही नहीं किया मुझे, और मैंने आपसे कहा ना बेटा मुझे याद नहीं रहता कुछ भी। किया था। आज कॉल किया था आपने? हाँ जी सर, सुबह 10:30। 10:30 मुझे कॉल किया, मैंने पिक नहीं किया। नो सर। नहीं, उस समय तो मैं क्लास में था बेटा। 10:30 में, 10:30 नहीं, 11:45 के आसपास में फ्री हुआ था, मैंने पिक नहीं किया। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी बेटा, एक बार चेक करिए आप। किसी नंबर से कॉल किया था? किस नंबर से कॉल किया था आपने? नॉन नंबर जिससे होगा। था, हाँ, जिस नंबर से करती हूँ उसी से किया था। 88 है लास्ट में। नो सर। तो बेटा मेरा ऐसा कोई नंबर यहाँ शो नहीं हो रहा, मेरे पास कोई नंबर शो नहीं हो रहा, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा उसका। आप एक बार चेक कर लेना, वो कनेक्ट लिखा आ रहा है नहीं आ रहा। दोबारा कर लेना, कल कर लेना, कल मैं 11:30 कल का सेशन